हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग जब भी इसको देखोगे इस रीडिंग को, तब आपके साथ रेजोनेट होगी गाइस। ये जनरल रीडिंग रहेगी। सॉरी। जितना आपसे मैच होता है उतना आपको अपने लिए रखना है। जो चीज़ मैच नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए लीव कर देना है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो गाइस, लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्लॉक्ड हो सकते हो। दोनों एक दूसरे को अलग अलग साइड पर ब्लॉक किया या फिर एक ने एक को ब्लॉक किया। आप लोग सिंगल हो सकते हो तब भी देख सकते हो। और अगर आप लोग मैरिड हो तो बस हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा चल रहा है या फिर सेपरेशन में हो, गुस्सा वुस्सा हो, तो आपके साथ रिजनेट होगी। पहले गाइस देख लेते हैं। आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद कर लो या फिर उनके नाम को मन ही मन में 3 बार ले लो, तो अच्छे से कंसंट्रेशन होता है गाइस। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पहले जो जो नंबर्स आया मैं नंबर्स बता देती हूँ गाइस। सॉरी गाइस। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 5। ये सारे नंबर आपके और आपके पार्टनर के डीओवी में हो सकता है। आप लोगों का बर्थडे हो सकता है, आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर साल में हो सकता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप दोनों से रिलेटेड हो सकता है। लाइक इस मंथ में आपने उनको प्रपोज किया या फिर उन्होंने आपको प्रपोज किया, या फिर इस मंथ में ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर आप दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं। एंड मैं नेम इनिशियल बता देती हूँ तो और आसान हो जाएगा आपको समझने में। नेम इनिशियल रहेगा ए, सी, डी, सॉरी, जी, एच, जे, ओ, ई। ये आपका या आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है गाइज। सॉरी। एंड यहाँ पे जोडियक साइन आया गाइज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन। उनका करेंट फीलिंग्स मैं पहले आपको बता देती हूँ। मैं कलर बता देती हूँ गाइस। येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्लैक, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वायलेट, वाइट, पर्पल, मरून, ग्रीन, वाइट, ग्रे, ब्लैक। ये सारे कलर्स हो सकता है। आपका फेवरेट कलर या आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर आप दोनों के लकी कलर हो सकते हैं। आप में से किसी एक का लकी कलर हो सकता है, या फिर आप दोनों में से कोई एक ये कलर अभी करेंटली पहने हुए हो, ठीक है। आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स गाइस, अभी उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। काइंड ऑफ वो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं। शायद आप उनको अगर चेकआउट कर पा रहे हो तो शायद उनका कोई स्टोरी में, कोई फोटोज में, या फिर कोई ऐसे पिक में आपको दिख भी जाएगा कि शायद वो कोई कहीं पे स्पिरिचुअल प्लेसेस में घूमने गए हैं, वहाँ पे ऐसे पोजीशन में वो फोटो अपलोड किया, ठीक है। या फिर वो अपने घर में मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप उनका स्टोरी चेकआउट कर पा रहे हो ना, तो गाइस आप हो सकता है आप देख सकते हो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का गाना होता है ना, वो रॉक सॉन्ग नहीं, थोड़ा सा धीमी सी साउंड, मीनिंग बहुत गहरा वाला, ठीक है, वैसे टाइप का। या फिर एकदम डायरेक्टली कोई धार्मिक सॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है गाइस। उनका डाउनलोडिंग हो रहा है। उनका बहुत कुछ उनको यूनिवर्स उनको बहुत कुछ समझा रहा है। उनको बहुत कुछ साइंस मिल रहा है उनके खुद के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग, आप दोनों के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड उनको लग रहा है कि एंड ऐसे ऐसे चीज़ उनको पता चल रहा है ना, हो सकता है कि उनको इन सब में बिल्कुल भरोसा नहीं था। उनको बस
लगता था ये सब बकवास है, ये सब बेकार चीज़ है, बस दिमाग का बहम है ये सब। अब वो सब कुछ जब इनको समझ में आ रहा है ना, अब हो सकता है कि वो किसी दोस्त से डिस्कस कर रहे हैं एंड उनको भी वैसे ही लग रहा है कि जैसे उनको पहले लगता था। उनके दोस्त को भी लग रहा है क्या चीज़ लेके बैठ गया, क्या चीज़ लेके बैठ गई तू, ये सब बकवास होता है। तो अब भी उनको हंसी आ रहा है कि अरे भाई मैं ये सब मैं भी बोलता था, मैं भी बोलती थी, मुझे भी तब समझ में नहीं आता, तुझे जब समझ में आएगा ना तब तू मेरे पास आना। ऐसे टाइप का कन्वर्सेशन भी उनके अपने अगर दोस्त से बात हो रही है तो डेफिनेटली हो रही है गाइस। एंड हो सकता है आपके पार्टनर पहले से स्पिरिचुअल थे, लेकिन वो थोड़ा सा रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल नहीं था। स्पिरिचुअल और रिलीजियस में फ़र्क है। जो इंसान रिलीजियस है वो स्पिरिचुअल ना भी हो सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल है वो पक्का रिलीजियस होगा गाइस। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मानना क्या है, आप किसी को मानते हो, उनके पाथ को फॉलो करते हो, है ना। आपको जो रिलीजियन होता है ना, रिलीजियस होता है, वो उतना सवाल जवाब नहीं करता है, उनको बताया गया ये करना है वो करते हैं। वो मानते हैं करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन के दिमाग में 2400 घंटे बहुत सारी चीज़ चलता है, वो प्रोस कॉन्स देखते हैं, क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। आपको दिख जाएगा गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत नाम जप करते हैं, बहुत ज़्यादा गले में हाथ में बहुत कुछ पहनते हैं, ठीक है। उनके घर में आपको ढेर सारे वो जो मूर्तियाँ होती है वो होते हैं। मतलब मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब मेरे घर में भी है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो उनको मानते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी करे, कितना भी झूठ बोले, कितना भी लोगों को धोखा दे, कितना भी गलत काम करे, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करे, उसके बाद वो एक बार गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, उनका सारा पाप धुल जाएगा। हरिद्वार में डुबकी लगा लेंगे तो बस उनका 7 खून माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो रिलीजियस होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंसान है गाइस, उनको आप कभी नहीं देखोगे वो दूसरों के बदनामी करते हैं, वो किसी के बारे में बुरा ना तो सुनेंगे ना तो खुद बोलेंगे। वो दूसरे को, वो खुद का जितना इज्जत करते हैं दूसरों को भी उतना ही इज्जत करते हैं। चाहे भले आपके सामने शो ऑफ ना करे, वो आपके सामने कुछ ना बोले, आप 14 सवाल करो, 14 चीज़ उनको बोलो, वो बस हंस के वहीं से उठ जाएंगे। आप उनके सामने ना आप अगर किसी की बुराई भी करोगे, आइदर वो उठ जाएंगे वहीं से, या फिर अगर नहीं उठ सकते तो अपने मन को दूसरे चीज़ों में डाइवर्ट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक रिलीजियस पर्सन को समझना बहुत ईजी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन को समझना, या फिर एक स्पिरिचुअलिटी को समझना, एक स्पिरिचुअल इंसान का दिमाग को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है गाइस। तो आपके पर्सन हो सकता है वो रिलीजियस थे या फिर नहीं थे, लेकिन उनको स्पिरिचुअलिटी क्या है उनको पता नहीं था। उनको बस लगता था कि भगवान का पूजा करना स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन वो चीज़ नहीं। अब उनको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड उनको ना हो सकता है आपने उनको पहले बताया भी है कि सच बोलना चाहिए। तुम एक झूठ बोलोगे, 100 झूठ तुमको बाद में बोलना पड़ेगा, या फिर तुम आज किसी का 1 रुपया भी हक का नहीं दोगे ना, कल वो 1 रुपया तुम्हारे पास 1000 1,00,000 रुपया कर्ज बन के आएगा। उनको वो सारी चीज़ याद आ रहा है, खुद के चीज़ों पे हंसी आ रही है कि इतनी सी सिंपल सा चीज़ उनको क्यों नहीं समझ में आया। क्योंकि उनका शायद हो सकता है गाइस, सबका अपब्रिंगिंग अलग अलग होता है ना, उन्होंने शायद घर में ऐसा देखा ही नहीं माहौल कि नहीं सबसे खुद का सोचो, सॉरी गाइस, खुद का सोचो, दूसरे का कुछ भी हो तुमको क्या। तो शायद ऐसे ही उनका माहौल रहा है, तो उनको दूसरे को बारे में कभी दूसरे के लिए भी अच्छा सोचा जा सकता है, ये सब उन्होंने सीखा ही नहीं। सबके लिए नहीं है गाइस, जिसके लिए होगा उनको समझ में आ जाएगा। एंड वो आपको बहुत दूर से चेकआउट कर पा रहे हैं गाइस, बहुत दूर से देख रहे हैं। जो चीज़ मैंने आपको बोली ना थोड़ी देर पहले कि अगर आप उनके प्रोफाइल पे जाके देख पा रहे हो तो डेफिनेटली आइदर आप उनके प्रोफाइल में जा रहे हो, या फिर आप अगर ना भी जा रहे हो ना, वो आपके प्रोफाइल पे ज़रूर आ रहे हैं, चाहे खुद के प्रोफाइल से आ रहा है अगर आपने ब्लॉक नहीं किया, और अगर आपने ब्लॉक किया तो डेफिनेटली वो दूसरे प्रोफाइल बना के आपके प्रोफाइल में आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, क्या स्टोरी डाल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, उनको सब कुछ पता है।
अगर आपके प्रोफाइल प्राइवेट है एंड अननोन किसी को आप नहीं रख रहे हो, अननोन उनको भी नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो भी वो दूसरा प्रोफाइल बना के आपके प्रोफाइल चेकआउट कर रहे हैं, बस आपका डीपी एंड कवर पिक दिख जाए, इतना, ठीक है। एंड गाइज वो ना आपको लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे, मतलब आपके पास आए, आपको क्या बताए, ठीक है। गाइज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लास्ट 2 दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, सेम एनर्जी मुझे आ रहा है, सेम एनर्जी। आज भी मुझे वही लगा कि उनको आपके पास आना है एंड आपके साथ उनको वर्ल्ड टूर करना है, वो भी अपने कार में। ये चीज़ मैं लास्ट 2 दिन से बोल रही हूँ। कल रात को भी शायद आज सुबह का मॉर्निंग रीडिंग में भी आया था शायद, या फिर कल रात को भी आया था। लास्ट 2 दिन 3 दिन से मैं सेम एनर्जी मुझे मिल रहा है। एंड उनको बहुत सारे बर्डन फील हो रहा है, उनको रहा नहीं जा रहा है, वो बहुत हो सकता है वो थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, टेंशन में है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ रहे गाइस। ये होता है, मतलब आपको अगर चाहिए कोई चीज़, बस लगे पड़े रहो। मतलब रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आपको जितना एफर्ट डालना है आप डालो, जितना काम करना है करो, देन उसको भूल जाओ, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। वही चीज़ उन्होंने नहीं कर रहे एंड उसको वो अपने ऊपर लोड लेके पड़े रहे। वो कितना काम कर रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में है उनका आपके साथ रियूनियन करना है, आपका याद आ रहा है, सब कुछ है। एंड वो चीज़ उनके लिए बहुत प्रेशर दे रहा है, उनको बहुत प्रेशर दे रहा है गाइस। मैं रीडिंग को देख लेती हूँ गाइस, उसके बाद उनका इंटेंशन देखेंगे। नहीं, पहले इंटेंशन ही देख लेते गाइस। उनका इंटेंशन है गाइस हैंडमैन। मैंने जो चीज़ आपको बोली कि उनको बहुत कुछ यूनिवर्स समझा रहे हैं, उनको बहुत कुछ साइन मिल रहे हैं रिगार्डिंग आप दोनों के, रिगार्डिंग उनका खुद का, उनके लाइफ, उनका अस्तित्व, उनका जन्म। यस गाइस, मैंने ये बोली एंड मैंने 222 देखा गाइस। डेफिनेटली उनको यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, तुम ढीठ हो तो हम भी कम नहीं, तो वो जितना ढीठपन दिखा है ना, यूनिवर्स अभी उनको उतना ही फटकार लगा रहा है। हम लोग अगर आपको कोई बोलता है ना कि भाई तू रिवेंज नहीं लेगा, तुम रिवेंज नहीं लेते, कभी आपको नहीं लेना चाहिए। आप अगर मन में भी लाए ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा होगा, तो आप कार्मिक चीज़ों में फंस रहे हो। वो सेम लूप से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओ, बार बार सेम चीज़ आपके साथ होगा। तो कभी किसी के लिए बुरा मत नहीं सोचना चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए, बुरा करना तो भूल ही जाओ। आप अगर सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो, तो भी वो चीज़ आपके लिए बार बार रिपीट होता है, तो वो चीज़ नहीं करना होता है। देखो, हो सकता है हम कुछ करके ना भूल जाते हैं, किसी के साथ खराब करके या फिर किसी के साथ अच्छा करके भी भूल जाते हैं, लेकिन जो कर्मा है वो कभी नहीं भूलते हैं। आपने कुछ अच्छा किया तो आपके पास दुगना अच्छा वापस आएगा, कर्मा रिटर्न करता है अच्छे से। और आपने अगर गलत किया तो गलत भी डबल ही आएगा गाइस। तो वो चीज़ तो यस, मैंने बोला 333 देखा गाइस। मतलब वही करो कि आपको जो ठीक लग रहा है आप करो, देन उसको भूल जाओ। आप किसी से मतलब रिवेंज लेने का सोचो भी मत। यूनिवर्स है वो सारी चीज़ देखने के लिए, कर्मा है सारी चीज़ देखने के लिए, वो खुद ही खुद कर देंगे। आपको अपने मन को वो क्या बोलते हैं ना, दूषित नहीं करना है गाइस किसी और के लिए। क्यों करोगे आप अपने मन को, क्यों हर्ट करोगे? एंड आपके मन में अगर किसी के लिए चीज़ें होगा ना ऐसा, हाँ उसको बदला ले रहा है, उसको ये होगा वही, आप अपने मन को, आपको पता भी नहीं चलेगा आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। जब तक वो चीज़ों को आप लेट गो नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, मतलब अच्छा चीज़ वो तो अच्छा चीज़ नहीं है ना, किसी के लिए आप रिवेंज लोगे या फिर वैसा कुछ है तो वो चीज़ आपको अंदर से अंदर खा जाएगा, उसको लेट गो करना है आपको। तो ये इंसान को यूनिवर्स अभी इतना पाठ पढ़ा रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। उनके तरफ जो चीज़, जो जितना आपने अच्छा ही किया उनके साथ, अब उनके आसपास के लोग उतना ही बुरा उनके साथ कर रहे हैं। कारण भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया ना उसका डबल ट्रिपल उनके साथ अभी उनके वही लोग कर रहे हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे।
एंड जिनके भरोसे आपको डिच किया, जिनके भरोसे आपको छोड़ा, जिनके भरोसे वो सोचा कि नहीं मैं तो बढ़िया हूँ, मेरा तो सब कुछ हो जाएगा, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो चीज़ उनको वापस मिल रहा है गाइस। एंड जब वो कर्मा वापस आता है ना गाइस, उनका शोर नहीं होता है, ज़्यादा हलचल नहीं होता है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। यूनिवर्स किसी को नहीं बख्शते हैं, तो यूनिवर्स से कभी खिलवाड़ मत करो। आप भी यूनिवर्स के बच्चे हो, वो भी बच्चे हैं, आप भी यूनिवर्स के ही बच्चे हो ना, तो आपके साथ कोई कुछ करके चला जाएगा, आपको नहीं सोचना है, आप रिलीज कर दो, आप अपने आप को हील करो, अपने आप को रिलीज करो, बाकी यूनिवर्स को देखने दो। एंड अभी उनको समझ, इतना ऊपर से उनको इतना ज़्यादा यूनिवर्स उनको डांट के जो भी करके उनको समझा रहे हैं ना, उनके आसपास के माहौल अभी ऐसे है, तो अभी उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है बाकी सब तो उनको छोड़ के चले गए, आप भी उनको छोड़ के ना चले जाओ, ये सोच के उनको अभी आपसे गाइस सब कुछ ठीक करना है, पहले जैसा करना है, फिर से रिबिल्ड करना है। सोच के देखो यूनिवर्स का डर कैसा होता है, सोच के देखो। एक टाइम पे यही इंसान आपको क्या क्या बोला, क्या क्या किया, अब उस इंसान को डर लग रहा है कि यूनिवर्स उसको उसकी गलती का सजा दे। अच्छा, कोई अगर गलती कर रहा है जानबूझ के तो गलती नहीं होता, अनजाने में गलती होता है। अगर कोई कुछ जानबूझ के कर रहा है ना, तो फिर उसको डर क्यों लगेगा गाइस? उसने किया, खुद तुमने किया, अभी तुमको उसका वापस मिल रहा है, तो इतना डर किस बात का? चट्टान बन के खड़े रहो, हाँ मैंने किया तो इसके सज़ा जो भी होगा, इसके रिटर्न में जो भी आएगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, तब ना माने। अभी उनको बहुत भयंकर लेवल का डर लग रहा है गाइस। आपको दूर से वो देख पा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपको उनको लग रहा है आपके तरफ आना इतना इजी नहीं है, आप बहुत चेंज हो गए हो, आप अपने आप को बिल्कुल बदल लिए हो, आपके अंदर ये जो ऊर्जा है, अभी आपका ये जो रूप है, उन्होंने आई गेस जिंदगी में कभी देखना तो दूर की बात, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। उनको लग रहा है कि आप कौन हो, आपको वो पहचान नहीं पा रहे। गाइस आपका मैंने 3 नंबर को बोला भी था, नंबर 4 और नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड गाइस आपके लाइफ में नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों के लाइफ में नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड अभी उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हर्डल्स, पूरा पूरा रोड ही हर्डल्स है, और उनको अभी लग भी नहीं रहा है कि आप कभी भी, क्योंकि अभी ना उनका जो भी चीज़ है आपको, आपके सामने सब कुछ आ चुका है, एंड उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने जो भी कांड किया उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको, सब कुछ आपको बताया उनके भगवान ने, आपके भगवान जी ने, आपके यूनिवर्स ने आपको बताया गाइस सब कुछ। एंड आपने शायद उनको क्लैरिफाई भी किया, देखो मैं ऐसी तो हूँ नहीं कि ये सब इतना कुछ करने के बाद भी मैं ये सब सहूँ, तो अब तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि कांड उन्होंने किया, पहले ब्रेकअप उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने किया, अब जब फैसला सुनाना था वो आपको छोड़ के चले गए। बाद में शायद आपने बोला होगा, सबके लिए नहीं आ रहा है, जिसके लिए जितना आ रहा है उतना आपको लेना है। उनको अभी डर लग रहा है इतना सब कुछ होने के बाद, ना तो कोई उनको। एंड गाइस मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि ये इंसान का बहुत सारा रिलेशन रहा है, बहुत सारा, 1-2 नहीं गाइस, मैं तो मैं काउंट भी नहीं कर सकती, इतने सारे रिलेशन रहा उनका। एंड इन्होंने जितना दूसरों से फ़ायदा उठाया ना, सबने उनसे भी उतना ही फ़ायदा उठाया। मतलब इनके साथ जिस सेट ऑफ माइंड से ये इतने लोगों को क्या बोलते हैं उसको यार, इम्पोर्टेंस देते थे ना, जितना जो माइंडसेट के साथ ये लोगों के घुल मिलते थे, सेम वैसे ही लोग थे। होता है ना कि दोस्त, एक इंसान को पहचानना है तो उसको दोस्त को देख लो, कौन है उसके दोस्त एंड कैसे है, तो आपको वो इंसान भी समझ में आ जाएगा। एक टाइम पे इनका बहुत सारे दोस्त थे गाइस, बहुत सारे दोस्त थे, दोस्त का तो लिस्ट है पूरा।
अभी एक भी इंसान नहीं है, सब अपने लाइफ में सेट है, बस ये अकेले रह गए। एंड इनको डर लग रहा है। अब तक इन्होंने जो जो लड़कियों से, जो जो लड़के से, गाइस अपना अपना देख लेना जेंडर अपने अपने तरफ से, सारे लोग वैसे ही थे ना। फायदा उठाया चला गया, तो इनको लग रहा है ये अकेले रह जाएंगे। एंड इस चीज़ का डर लग रहा है। अब तो आप भी बदल गए, आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो अभी इनको डर लग रहा है। गाइस मैं शायद आज थोड़ा ज़्यादा ही डीप में चली गई। वो आ जाता है गाइस कभी कभी, वो खुद से डाउनलोडिंग होने लगता है गाइस। एंड गाइस किसी के लिए ना, आप लोगों में से आइदर आपका या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, नंबर 12 एंड दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जनवरी इंपॉर्टेंट है, मार्च इंपॉर्टेंट है, अप्रैल इंपॉर्टेंट है, मई इंपॉर्टेंट है, जून इंपॉर्टेंट है, जुलाई इंपॉर्टेंट है, अगस्त इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर इंपॉर्टेंट है एंड दिसंबर इंपॉर्टेंट है। आपका या आपका पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर कोई भी तरीके से आप दोनों में से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है गाइस। मैं रीडिंग को देख लेती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइस। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतने टाइम से वही आपको बोले जा रही थी कि कार्ड्स भी वैसे ही आए। मुझे तो पहले ही मैं शायद आपको सब कुछ बता दिया। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनको लग रहा है वो बस भाग के आए एंड आपके साथ सब कुछ। उनको पता है चीज़ें तो उतना आसान है नहीं जैसे होके रखा है। उनको आपके साथ शादी करना है गाइस। आप लोग सिंगल हो तो शादी, हाँ अगर आप लोग सिंगल हो तो कौन सा चीज़ आ सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एरीज लियो सैजिटेरियस। कोई वाटर साइन भी हो सकता है गाइस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और मैं बाद में बताती हूँ ठीक है। उनको आपके साथ शादी, सिंगल हो तो कमिटमेंट देना है, शादी करना है, नेक्स्ट अगर मैरिड हो तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बच्चे चाहिए उनको, या फिर आपको भी चाहिए, आप उनको तो चाहिए। आपको एज अ पाउस देखना चाहते हैं, देखते हैं, इमेजिन भी करते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली टूर पे जाना चाहते हैं, एंड अपने आप को बैलेंस कर रहे गाइस। क्योंकि उनको लग रहा है कि पहले तो उनको खुद का इमोशन को, खुद के डर को हटाना है, खुद के इमोशन को मतलब उनको स्टेबल करना है, देन वो आपके पास आ सकते हैं। बिकॉज वो अभी स्टेबल नहीं है, उनका इमोशनल चीज़ स्टेबल नहीं है, एंड उनका ट्रेवल हो रहा है, हो सकता है वो, उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको बांध के रखा है, आपकी तरफ नहीं आने दे रहे। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका दिमाग का सोच एंड उनके मन का डर उनको बांध के रखा है। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में देख पा रहे हैं और उतना ही डर रहे हैं। मेरी बात को लिख सकते हो आप। वो आपको चाहे कुछ भी दिखाए, आपको कितना भी स्टोरी डाल के कितना भी अच्छा चीज़ें दिखाए, लेकिन वो अंदर से इतने ज़्यादा डरे हुए हैं आपको सेल्फ लव में देख के। ऐसा रूप आपका उन्होंने कभी देखा नहीं था आज तक, पहले उनको पता भी नहीं था, एंड उनको कोई आइडिया नहीं था कि आपके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों ने, आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, डजेंट मैटर, आपने अपने आप को बहुत काम किया, अपने आप को एकदम होता है ना पूरा 360 डिग्री चेंज कर लिया, आपने पूरा चेंज कर लिया अपने आप को। एंड पूरे क्रेडिट आपको जाता है, आपके आसपास के आपके फैमिली को जाता है, आपके भगवान जी को जाता है, आप जिनको मानते हो यूनिवर्स को जाता है, आपके एंजल्स को जाता है। सिंपल एज दैट। एंड उनको आपके साथ रियूनियन में आना है, आपके साथ सेलिब्रेट करना है, खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है, आपके साथ शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, ब्लॉक अनब्लॉक करना है। आप समझ लो, मतलब उनको बस कुछ भी बोलो, उनको बस अभी आप चाहो, आप चाहिए उनको। ठीक है, उनको चैन नहीं है बिल्कुल भी, 1% का उनको चैन नहीं है गाइस। देखो यहाँ पे फिर से आ गया, उनको क्यों आना है, इतना जल्दबाजी क्यों है, वो इतना पैशनेट क्यों है आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। ऑलरेडी अभी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था गाइस। उनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है, उनको आपके साथ पार्टी करना है, उनको आपके साथ यू नो
कोई प्रोग्राम है, कॉन्सर्ट है, यहाँ पे जाना है, आपके साथ डांस करना है, सेलिब्रेट करना है, लाइफ को एंजॉय करना है उनको आपके साथ, सिंपली एज सिंपल एज दैट, मतलब चीज़ों को फिक्स्ड करना है उनको। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो बैठे हुए हैं, उनको आपको कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे गाइस सिंगल्स के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। उनके दिमाग में 24 घंटे उनका दिमाग उनको बोल रहा है कि भाई लेट हो जाएगा, चल 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 चल, तो क्या कर रहा है। लेकिन वो किंग है, कभी वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, बैठे हुए सोचे जा रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है वो बैठे बैठे यूनिवर्स को बोल रहा है कि यूनिवर्स जो भी हुआ है, आप मुझे कुछ नहीं करना है, आप मुझे उसको दिला दो। वो यूनिवर्स से जस्ट यही मांग रहा है कि आप कुछ मैजिक कर दो, आपको सब कुछ आता है, आप मैजिक कर दो एंड मुझे वो चाहिए, मुझे वो दिला दो। एंड टेम्परेंस कार्ड को गाइज क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ सोर्स ने। क्वीन भी, आप क्वीन ऑफ सोर्स में भूमिका में हो गाइज, आप क्वीन बन के बैठे हुए हो एंड आप अभी चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, डजेंट मैटर, आप ना किसी के बदतमीजी को, किसी के गलत बिहेवियर को, किसी के गलत व्यवहार को आप बिल्कुल नहीं सुनने वाले। आप सोर्स लेके बैठे हुए हो, कोई आपको कुछ गलत बोलने की कोशिश भी करेगा तो आप शायद सीधे उनके मुंह पे दरवाज़ा भी बंद कर सकते हो। आप अभी जिस पोजीशन में हो, आप किसी का गलत कुछ भी नहीं सुनने वाले हो। आप ठान लिया, मतलब आपने अपना बाउंड्रीज इतना ज़्यादा हाई कर लिया, लोगों को आपसे डर लग रहा है। आपको नॉर्मल, जो लोग आपको दिन भर मुंह उठा के फ़ोन करते थे ना, कभी भी फ़ोन कर लिया, कभी भी फ़ोन घुमा लिया, मैसेज कर लिया, वो लोग 10 बार अभी सोचते हैं इसको, इस बंदे को, इस बंदी को मैसेज करूँ, इसको कॉल करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस, आपको ना लोग मैसेज टाइप करके भी डिलीट कर देते हैं, आपको कॉल लगाने के सोच के भी डिलीट कर देते हैं। क्योंकि आपने अपना बाउंड्रीज को ऐसे हाई किया है। गाइस ऐसे सबको करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतना अपने अंदर चेंजेस लाए, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया है, मतलब जो भी डाउनलोड हो रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ तो हुआ है गाइस। ऐसे ही लोग इतना, वो अंदर से इतना चेंज नहीं होता है। एंड 3 ऑफ सोर्स के साथ आपको इस ऊर्जा में देखकर, बाउंड्रीज को आपको हाई करते हुए देख कर, आपको ऐसे ऊर्जा में देख कर उनका चीज़ें बहुत ख़राब है, उनका हालत ख़राब है, उनको वो सच में बहुत पेन में है। एंड सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है, उनका जो हालत है ना, उनका जो दर्द है, वो किसी को दिखा भी नहीं पा रहे। हो सकता है इक्का या फिर दुक्का दोस्त को बता रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ज़्यादातर के लिए वो ज़्यादा किसी को बता भी नहीं रहे। बता कैसे पाएंगे, आपके लिए बहुत कुछ बताया था ना सबको, ऐसे ऐसे स्टोरी, वैसे वैसे स्टोरी, आपने ये किया, आपने वो किया। वो सबको बताते थे ना, वो किसी को भी घुमा सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे, मतलब उनका ईगो, उनका स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा। तो अभी उनको बहुत पेन में है, वो है ना, तो आपको दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको दिखाए बताए, आप तो सुनने वाले में से है नहीं, किसी और को भी नहीं बता सकते, दिखा सकते। एंड ये डर से उनको यहाँ पे आना है उनको। गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा है, उन्होंने ना आपको बहुत झूठ बोला है गाइस, उन्होंने आपको बहुत कुछ झूठ बोला है गाइस, और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्या क्या झूठ बोला है, आपको पता है। एंड उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया, एंड वो सारे जितना तकलीफ आपको इतने सालों में, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ये जो मैंने रीडिंग कर रही हूँ ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अपने बहुत हर्ट हुए, बहुत साल आपके बर्बाद हुए, एंड वो सारे जो उन्होंने आपको दिया, वो सब कुछ उनको एक साथ मिल रहा है गाइस, सब कुछ उनको। उनका हेल्थ इश्यूज चल रहा है, उनका हेल्थ बहुत ख़राब है, उनका शायद वो बिजनेसमैन है, शायद वो जॉब करते हैं, शायद अगर स्टडी भी कर रहे हैं, उनको सब कुछ एक साथ मिल रहा है गाइस। एंड सिर्फ आपको नहीं, जिन जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया, जिन जिन लोगों को उन्होंने चोट पहुंचाई, सब कुछ उनको एक साथ मिल रहा है गाइस। ऐसे ही होता है, मतलब गलत करने वालों के साथ ऐसा ही होता है गाइस। यूनिवर्स जब चीज़ें हाथ में ले लेते हैं ना, यूनिवर्स के प्यारे बच्चे को, सब उनके प्यारे हैं, सारे बच्चे उनके प्यारे अपने हैं। उनको जब बेवजह कोई दुख देता है ना, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, गलती एक बार दो बार से ही होता है ना, बार बार नहीं होता है।
गलती से कोई चीज़ एक बार होता है एंड इतना गलत, इतना गधा कोई नहीं होता कि बार बार सेम चीज़ करे, तो मतलब जानबूझ के कर रहे एंड उनको अभी मोमेंटशिप चाहिए आपको, एंड जो भी सिचुएशन है अभी उनको वहाँ से आगे जाना है गाइस एंड उनको आपको इतना सेल्फ लव में देखे, उनको लग रहा है, उनको वो आपको देख पा रहा है कि उनका जो भी कंडीशन है ना उससे आप बेहतर हो, एटलीस्ट कम से कम आप खुश तो हो खुद के साथ। आपके पास जो भी प्यार है, जो भी चीज़ है, प्योरिटी है, अबंडेंस है, आपके पास जो चीज़ है आप उसके साथ खुश हो। उनकी तरह रो तो नहीं रहे हो ना, कम से कम किसी और को रुला के अब तो रो नहीं रहे हो। आपको लोगों ने रुलाया एंड आपने आपको हील कर लिया, अब आप अपने साथ खुश हो, आपको ऐसे इंसान चाहिए नहीं एंड ये देख के अब उनको आपके पास आना है। और एरीज लीज सैजिटेरियस अगेन हो सकता है गाइस, एंड उनको बहुत जल्दी है आपके पास आने के लिए, ठीक है। उनको आपके साथ रियूनियन करना है, सब कुछ फिक्स करना है गाइस। उनको बहुत बर्डन हो रहा है, वो आपके पास नहीं आ पा रहा है ना, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है एंड वो उम्मीद तो पकड़ के रखे हैं, लेकिन एंड ये चीज़ वो बहुत टाइम से सोच रहा है, वो अभी से नहीं, बहुत टाइम से सोच रहा है कि आए तो आए, कैसे आए, क्या बोले, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है गाइस बीच में बहुत सारे चीज़ चल रहा है एंड उनको एक होता है गाइस ईगो वाले पर्सन, एक होता है ना, और एक होता है फेक वाले ईगो। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन ऑलरेडी मैंने आज बहुत कुछ बोल दिया, तो आप खुद ही अब आपको पता है आपके पर्सन कैसे है, तो आपको समझ में आ जाएगा एंड यहाँ पे गाइस अभी देख लेते हैं उनका आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। जो चीज़ आपने किया उन्होंने तो किया नहीं, अभी वो सब कुछ बैलेंस करना है। आपने जो मेहनत की वो वैसे ही आपके साथ सेम करना है। अगर आपने नहीं की तो वो चाहते हैं कि आप करो अभी, ठीक है एंड उनके 24 घंटे उनके दिमाग में आप चल रहे हो, आपके पास नहीं आ पा रहा है कुछ। अगर आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट किया उसके चक्कर में उनका रात का नींद भी उड़ा हुआ है गाइस एंड अब देखते हैं गाइस उनको बहुत जल्दी है आपके पास आने के लिए। एरीज लो सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, उनको बहुत जल्दी है, मतलब वो इस बात से डर रहे हैं कि आप कहीं ना मूव ऑन कर लो, आप कहीं ना, उनको लग तो रहा है कि आप मूव ऑन कर लिया, उनको ये डर लग रहा है कि आप चले ना जाओ उनके लाइफ से। उनको ये डर लग रहा है कि वो इस जन्म के लिए तो आपको खो चुके हैं, ठीक है। एंड गाइस उनका कांटेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी किसी के लिए 2 वीक्स में कांटेक्ट आ सकता है, किसी किसी के लिए 2 मंथ के अंदर कांटेक्ट आ सकता है सॉरी गाइस। अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइस। वाओ, आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था गाइस। ओरियन एनर्जी, पोलैरिटी, सोल ग्रोथ, कन्फ्लिक्ट। सो ये चीज़ तो आपको पता है, शायद ऑलरेडी पता चल गया है रीडिंग देख के। एंड आपका कार्मिक रिलेशनशिप था लॉस्ट लैंड्स, सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। दैट मीन्स पास्ट लाइफ का कुछ था, आपका कुछ कर्मा बाकी था इस इंसान के साथ, जो इस जन्म में आके आपका पूरा हुआ गाइस एंड आई रिमेंबर सोल प्लान द फेटेड लाइफ वर्सेस डेस्टाइनी लाइफ। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ पहले से फिक्स था। इवन आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा है गाइस, चीज़ें ऐसा होना था तो हुआ, ठीक है। एंड ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम ऑन इन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट। सो टाइम पे ट्रस्ट करो जो भी होना है, जिस टाइम पे होना है, तभी वो चीज़ उस टाइम पे होता है। बस अपना जो आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो तो अपना कर्म करते जाओ, फल यूनिवर्स खुद ब खुद आपको दे देंगे। अब जिनको मानते हो वो खुद ब खुद आपको दे देंगे सही टाइम पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।